साथियों, श्रेष्ठ भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर देश भर में सभी लोगों के द्वारा उनके कृतित्व और विचारों पर चर्चा की जा रही है और इसी कड़ी में हम उनके कृतित्व और विचारों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री श्रीरंग देवरस जी। देवरस जी सर का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं और उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। नमस्कार सर, आज चूंकि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, 130वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके साथ साथ चारों ओर भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर चर्चाएं आयोजित की जा रही है। इसी पहलू में हम जानना चाहते हैं कि अंबेडकर जी के राष्ट्रवाद को संघ किस दृष्टि से देखता है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो कि एक महान राष्ट्र पुरुष थे, इस देश के संविधान के शिल्पकार अर्थात आधुनिक भारत के शिल्पकार भी थे, उनकी जन्म जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। जहां तक संघ के और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के राष्ट्रवाद का प्रश्न है, संघ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रखर राष्ट्रवादी मानता है। इसलिए संघ ने अपने एकात्मता स्तोत्र में, जो सुबह सुबह संघ में शाखा में मंत्र कहे जाते हैं, उनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्थान दिया हुआ है। ऐसे महापुरुषों को संघ में स्थान देने की, उनका स्मरण करने की परंपरा रही है। डॉक्टर बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत को अनेक बार स्वाधीनता से अपने हाथ धोना पड़ा और अपने ही लोगों के विश्वासघात और देशद्रोह के कारण भारत ने अपनी आजादी खोई है। क्या इसकी पुनरावृत्ति होगी? इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि रक्त की अंतिम बूंद तक भारत की स्वाधीनता की रक्षा करने का हमको निश्चय करना होगा। अब इस राष्ट्रीय विचार से कौन असहमत हो सकता है? संघ तो इसी राष्ट्रीय विचार का पोषक है, पूरक है, इसी राष्ट्रीय विचार को स्थापित करना चाहता है। संघ भी कहता है कि सभी भारत माता के पुत्र हैं, हम सब भाई भाई हैं, सहोदर हैं। इसी एकात्मता को पुष्ट कर भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। तो इसमें जातिवाद, जाति भेद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इसके लिए कहां जगह रह जाती है? इसलिए संघ का राष्ट्रवाद और बाबा साहब का राष्ट्रवाद एक ही है। बाबा साहब भी मानते थे कि भारत एक राष्ट्र है, अलग अलग नहीं है वामपंथियों जैसा। वामपंथियों ने तो भारत को अनेक राष्ट्रों का समूह कहा है। बाबा साहब कहते थे कि वामपंथियों और अपने समाज के बीच में एक बैरियर हूं, इसके बीच में। इसलिए वामपंथ के वो घोर आलोचक थे और राष्ट्रवाद के प्रखर पोषक थे। 5 फरवरी 1950 को संविधान सभा में दिया हुआ उनका भाषण उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा, शताब्दियों की गुलामी के फलस्वरूप हम में कुछ विकृतियां आ गई हैं, हम में कुछ दोष आ गए हैं, आर्थिक विषमता आ गई, ऊंच नीच आ गई, पिछड़ापन आ गया, जातिवाद आगे उत्पन्न हो गए। पर इसका अर्थ नहीं कि कोई विदेशी इनका इस्तेमाल करके हमारे को हथियार बना लेगा और हम उनके आकांक्षाओं के अनुरूप हम उनके हस्तक बन जाएंगे, बल्कि हम उनकी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा, यह हमारा घरेलू मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। इसलिए अपनों में से जो जयचंद पैदा हो रहे हैं, उन जयचंदों से हमको सावधान रहना होगा और हम इस राष्ट्र के अंग और उपांग हैं सब, और हमको अपने राष्ट्र के हितों को ठीक प्रकार से समझना होगा। इस प्रकार एक प्रखर देशभक्त, प्रखर राष्ट्रवादी अम्बेडकर जी को संघ मानता है, हम सब मानते हैं। सर, अगला सवाल आपसे है कि बहुजन विचारक बताते हैं कि नागपुर में उनके द्वारा जो
दीक्षा ग्रहण की गई, तो उसके पीछे उनका संघ के प्रति प्रतिकार था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका संघ से कोई विरोध नहीं था। ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, कहीं भी नहीं। उनके इतने लेखक हुए, उनके जीवन चरित्र लिखने वाले, उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं हुआ है। एक संयोग था, या कहें कि नागपुर चूंकि नागवंशियों का स्थान रहा है, उसी के आधार पर नागपुर पड़ा उस शहर का नाम। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बहुत सारे बौद्ध समाज के जो नव बौद्ध हैं, नए बौद्ध जो बने हैं, वो सारे नागवंशी थे। घर में नाग की पूजा होती थी उनके पहले, पुरातन जो उनका संप्रदाय मत था उसमें। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने नागपुर को चुना होगा। एक पवित्र स्थान है, हमारे पूर्वजों का स्थान है, इसलिए ऐसा कोई कारण मुझको समझ में नहीं आता। सर, डॉक्टर अंबेडकर जी के और आरएसएस की विचारधाराओं में आप कहां तक समानताएं पाते हैं? जब समानता की बात मैं करूंगा तो वो एक पूरे पुस्तक का विषय है। डॉक्टर बाबा साहब और संघ के विचारों को ऊपर ऊपर से देखने पर विरोध समझ में आता है लोगों को, कि डॉक्टर बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग किया। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, किंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये उन्होंने उद्घोषित किया। और संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है। ऊपर ऊपर से तो विरोध दिखता है, तो कोई भी कहेगा कि वैचारिक रूप से समानता नहीं थी, किंतु इतने विचारों की समानता है, इतनी समानता है कि उसको एक पुस्तक का आकार दिया जा सकता है। पहली बार जब संघ ने कहा, संघ कहता है कि संघ हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है और संगठन से राष्ट्र का निर्माण होगा, और इस राष्ट्र का निर्माण होकर राष्ट्र परम वैभवशाली बनेगा, ये संघ कहता है। डॉक्टर साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स नाम की एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू समाज को संगठित होना है तो उसे जाति मुक्त होना चाहिए, उसे जाति बंधन से तोड़ देना चाहिए उसे। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन तीन सिद्धांतों को, इन तत्व त्रयी कहा गया उसको, इन तत्व त्रयी के आधार पर उन्होंने कहा कि समाज का संगठन होना चाहिए। संघ में भी जात पात की कोई बात नहीं करता, यहाँ कोई जात नहीं पूछता किसी से। हम तो गाते हैं कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं। इसलिए जात पात नहीं है, इसलिए दोनों के विचार समान है। संघ कहता है कि पूरा जो राष्ट्र है अपना, ये एक जन है, वन पीपुल है, एक ही है पूरा राष्ट्र। जैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि एक देश है ये। तो ये तीसरे प्रकार की समानता हुई विचारों की। चौथे प्रकार की समानता संघ की और बाबा साहेब की, कि संघ अस्पृश्यता को जहर मानता है, बाबा साहेब भी उसको बीमारी मानते हैं। यह अस्पृश्यता जहर है, यह अस्पृश्यता के कारण ही देश टूटा है। उसके कारण उनको हिंदू धर्म का त्याग करना पड़ा, इस छुआछूत के कारण, भेदभाव के कारण, अन्याय के कारण समाज के अंदर ही, उसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया। संघ का प्रारंभ भी इसीलिए हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ इसीलिए शुरू किया, हिंदू समाज के अंदर दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए संघ का प्रारंभ उन्होंने किया। एक वसंत व्याख्यान माला हुई पुणे में, उसमें तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने कहा कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो फिर कुछ भी पाप नहीं है दुनिया में। और संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो सर्वोच्च सभा है, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि एक मंदिर, एक कुआं, एक श्मशान, एक मरघट। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता का एक प्रकार से एक नया संस्करण है। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा करने की, के उनके सपनों को पूरा करने की एक अभिलाषा इस वक्तव्यों में, इन वक्तव्यों में दिखाई देती है। चौथी पांचवी बात है धारा 370 का विरोध संघ भी करता है, बाबा साहेब ने प्रखर विरोध किया है। एक समान नागरिक कानून का समर्थन संघ भी करता है, बाबा साहब ने भी किया। संघ कहता है कि धर्म के आधार पर देश खड़ा होगा। बहुत से महापुरुषों ने कहा, संघ ने भी कहा कि पवित्र हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के आधार पर उसके श्रेष्ठ विचारों को लेकर और उसकी बुरी बातों का त्याग करके हम इस देश को खड़ा कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। बाबा साहेब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का त्याग करते समय नागपुर की सभा में कहा था कि मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है और धर्म मनुष्य को आशावादी बनाता है। गरीब के लिए भी धर्म जरूरी है। यदि धर्म नहीं रहेगा तो कोई गरीब व्यक्ति चोरी क्यों नहीं करता? वो कानून के डर से नहीं करता। बाबा साहब बोलते हैं
वो इसलिए करता है कि उसके मन में, चोरी इसलिए नहीं करता कि उसके मन में है कि धर्म के कारण वो नैतिक रूप से सबल रहता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता संघ ने भी समझी, बाबा साहब ने भी। फिर अगली बात, संघ ने व्यक्तिगत चरित्र के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र को भी महत्व दिया। बाबा साहब भी राष्ट्रीय चरित्र को महत्व देते थे। उन्होंने संविधान सभा में प्रश्न उठाया ही था, जिसका उल्लेख मैंने किया, कि देश गणतंत्र तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, पर इसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? इसमें कई जयचंद है, जयचंदों से सावधान रहना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर से हमारी स्वतंत्रता कहीं खो न जाए। उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र की ओर इशारा किया। राष्ट्रीय चरित्र बनाना बहुत आवश्यक है। फिर आर्य द्रविड़ विवाद के बारे में संघ कहता है कि आर्य बाहर से नहीं आए, हिंदू यहीं का है। आर्य समाज और आर्यों के बारे में कई विद्वानों ने कहा कि ये बाहर से आए, विदेश से आए, उत्तर ध्रुव से आए। बाबा साहब ने वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि 33 बार वेदों में आर्य शब्द का उल्लेख हुआ। हर बार उसका अर्थ जाति नहीं है, गुण है, श्रेष्ठ है, अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति के रूप में उल्लेख हुआ है उसका। इसलिए आर्य बाहर से नहीं आए, वो यहीं के मूल निवासी हैं। ये बाबा साहब ने सिद्ध किया, मगर हमको गलत इतिहास बताया गया अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत। फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में भी बाबा साहब ने 19 जनवरी 1929 को कहा। बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्र था उनका, उसमें लिखा उन्होंने कि जिस लखनऊ पैक्ट के कारण मुसलमानों को सीटों का आरक्षण हुआ, इससे हिंदुओं का अहित होगा, और इससे हिंदुओं का तो अहित होगा ही होगा, पर सारे हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के वे भी विरोधी थे, संघ भी विरोधी है। तो इस प्रकार से कई विचारों का मैंने शॉर्ट में 5-6 विचार उनके और संघ के जो प्रमुख सिद्धांत है इनका उल्लेख किया। इसमें बहुत समानता है, संघ के बहुत निकट है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अम्बेडकरवादी कुछ विचारक हैं, जिसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि संघ आम्बेडकर से निकटता दिखाने के लिए झूठ और प्रपंच का सहारा ले रहा है। आप इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? संघ हर देशभक्त में डूबे हुए महापुरुष का सम्मान करता है और उसको अपने निकट मानता है। निकटता दिखाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम 108 महापुरुषों का नाम रोज लेते हैं, उसमें बाबा साहब का भी नाम रोज लेते हैं। हम इसका प्रचार नहीं करते, हम दिल से, हृदय से उनको अपने निकट मानते हैं। इसीलिए हम रोज बोलते हैं उसके स्तोत्र में, ठक्करो भीमरावश्च फुले नारायणो गुरु, ऐसा रोज नाम आता है उनका। इसलिए किसी को दिखाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब का, अंबेडकर जी का नाम लेते हो, ऐसा बात नहीं। वे हैं ही निकट संघ के विचारों के। अनेक महान लोगों में डॉक्टर साहब का भी हम पुण्य स्मरण करते हैं। इसलिए हमको झूठा गाना तो बड़ा आसान है, पर हमारे पास जब कोई आता है, हमारे निकट आता है और जब हमको समझता है, हमारे विचारों को जानता है, तो उसका भ्रम दूर हो जाता है। पर ऐसे मायावी अम्बेडकरवादी जिनका आपने नाम लिया, इनके बारे में क्या कहना? ये तो हमको गालियां देते ही रहते हैं। मायावी अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं देते। सच्चे अम्बेडकरवादी भी हैं जिन्होंने ऑथेंटिक जो जीवन चरित्र है बाबा साहब का, जिसको बाबा साहब ने भी जिनकी प्रशंसा की है, धनंजय कीर, पहले जीवन चरित्र लिखने वाले, उन्होंने तो कभी नहीं लिखा ऐसा, संघ के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा उन्होंने। केशव मेश्राम हो गए, राव साहब कस्बे हो गए, वसंत मून हो गए, और अपने नामदेव राव ढसाल हो गए, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, और दलित पैंथर के वो संस्थापक थे, प्रख्यात कवि थे, दलित कवि। वो तो रामदेव राव ढसाल तो दिल्ली की सभा में आए संघ की, और उन्होंने कहा कि अब संघ से बहुत आशाएं हैं मुझे। डॉक्टर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, एकात्म समाज बनाने के लिए, एक रस समाज बनाने के लिए संघ जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा स्वयं, वो प्रख्यात वो अम्बेडकरवादी। यदि सब अम्बेडकरवादी ऐसा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा उल्लेख करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जिनका अम्बेडकर जी के बारे में अध्ययन नहीं है, वो लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, चाल में फंस जाते हैं। क्योंकि जैसे वो एक है, वो क्या नाम है उनका, गेल आम्वेट, अमेरिका की महिला, उसने भारतीय
एक युवक से विवाह किया और एक अकादमी का इस्तेमाल करते हैं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, एक अलग दलित आइडेंटिटी खड़ी करना चाहते हैं, मूल निवासी आइडेंटिटी जबरदस्ती की पैदा करना चाहते हैं। हमारा एक समाज है, एक रस समाज है, इसके अंदर स्वाभाविक एकता है। इस एकता को तोड़ने के लिए जबरदस्ती की पहचान उत्पन्न करना चाहते हैं। उसमें अरुंधति राय, इस प्रकार के लोग विशेष प्रशिक्षण लेकर अध्ययन करके ऐसा साहित्य रचते हैं, झूठा, भ्रमित करने वाला, जिससे जिनका अध्ययन नहीं है अंबेडकर जी के बारे में, जिसने पढ़ा नहीं शब्दशः अंबेडकर जी को, वो भ्रमित हो जाते हैं, उनको वो सब सच लगने लगता है। तो अलग दलित आइडेंटिटी अलग उभार कर और भीम और मीम की बात करके, भीम और मीम में एकता की कहां से बात आ गई? अंबेडकर जी के जरिए विचार पढ़ेंगे आप इस्लाम के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए उसकी। तो ये नए नए विचार गढ़े जा रहे हैं जबरदस्ती के। और जो कट्टर हिंदुत्ववादी थे, हिंदू शब्द नहीं कहा पर ही निकटवादी थे, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, अम्बेडकर, ऐसा उनके बड़े संबंध थे, निकलने के बाद के विचारक थे। इसलिए संघ के कार्यक्रम में कई बार दापोली की शाखा में गए, 1935 में, 1939 में संघ के प्रशिक्षण वर्गों में गए। वो उसमें 100 से अधिक दलित समाज के युवकों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। और 48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा 1948 में, तो गुरुजी ने उनसे सहयोग का आह्वान किया, तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया प्रतिबंध हटाने में। बाद में गुरुजी ने उनको पत्र लिखा, धन्यवाद का पत्र, कि आपके सहयोग के कारण संघ पर से प्रतिबंध हट पाया। तो इस प्रकार उनका बड़ा निकट का, और वो संघ के बारे में जानना चाहते थे, संघ के बारे में जिज्ञासु थे। और इसलिए हिंदू धर्म के अंदर के जो दोष हैं उस पर टीका करने के कारण संघ कभी नाराज नहीं हो सकता। हिंदू के समाज के दोष को दूर करने के लिए ही संघ का प्रारंभ हुआ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार, मैं इनको दो डॉक्टर कहता हूं जो एक ही प्रकार के इलाज के लिए कार्यरत रहे। दो डॉक्टर, एक बीमारी, हिंदू समाज की कमी, उस बीमारी को दूर करने के लिए दो डॉक्टरों ने अलग अलग दिशा से कार्य किया। इसलिए दोनों में कोई संघर्ष नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों के कार्य। कई संगठन और कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी माने तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ उनके हैं। क्या आप इस बात से सरोकार रखते हैं, आखिर किसके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? महापुरुषों को अपना मानना तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई महापुरुष को केवल अपना मानता है, तो ये मैं तो उस महापुरुष की सफलता मानता हूं इनको। उनके जाने को इतने साल हो गए, 1956 में उनका देहांत हुआ बाबा साहेब का। इतने वर्षों बाद भी कुछ लोग उनको अपना मानते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, अपने अस्तित्व को उनके कारण मानते हैं कि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गौरव की बात है। फिर भी ऐसा कहना कि केवल मेरे हैं, केवल हमारे हैं, आमचे, फक्त आमचे, आमचे बाबा साहेब, ये प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए बहुत अच्छा वाक्य है। किंतु इसके इस अर्थ में न इसको माना जाए कि केवल हमारे ही हैं, केवल हमारे समाज के हैं, वो सबके हैं। ये कहना उस महापुरुष के साथ, उनके विचारों के साथ एक प्रकार से अन्याय मैं समझता हूं, क्योंकि उन्होंने समग्र भारतीय चेतना को समेटकर और प्रज्ञा, शील, करुणा, इन तत्वों को, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, ऐसे भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को समेटकर उन्होंने संविधान की रचना की। तो पूरे भारत का तो विचार किया ही किया उन्होंने, यानी इतना विराट उनका व्यक्तित्व था। वो केवल भारत नहीं, विश्व में जहां भी दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित समाज है, उनको एक स्वर दिया उन्होंने। इसलिए वो केवल भारत रत्न नहीं है, विश्व रत्न है, वो युग पुरुष है। उनको किसी डंडे, झंडे और एजेंडे में कैद करना, ये उनके साथ अन्याय होगा, उनके विचारों के साथ अन्याय होगा। वे युग पुरुष हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया और करोड़ों लोगों के जीवन की दृष्टि बदल दी। इसलिए उनको एक समाज में बांधना, एक जाति में बांधना, एक भूगोल में बांधना, कैद करना उचित नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि
यदि भारतीय दर्शन किसी को यदि ढंग से समझ में नहीं आया, विशेष रूप से विदेशी द्वारा प्रेरित जो लेखक हैं या चिंतक हैं, उनको बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। वो समाजशास्त्री कहलाते हैं पर उनको समाजशास्त्र का ABCD भी नहीं आता। वो बाबा साहब के विचारों को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते, या तो समझकर जानबूझकर भ्रमित करने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए वो ऐसा षड्यंत्र करते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो संविधान को अपना मानते हैं और दुनिया में कहीं भी शोषित पीड़ित मानवता को के स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और धर्म के अंदर और समाज के अंदर आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे सब लोगों को लगता है कि बाबा साहब हमारे हैं। हमारा अंतिम सवाल है, कुछ संगठन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि को हिंदू विरोधी दिखाने का प्रयास करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको हिंदू विरोधी बताना तो बहुत सरल है, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म और हिंदू समाज की व्यवस्था पर कठोर टिप्पणियां की हैं, कठोर टीका की, चातुर्वर्ण व्यवस्था पर टीका की, धर्मशास्त्रों की भर्त्सना की, मनुस्मृति को जलाने के कई कार्यक्रम किए। इसलिए कोई भी सोच सकता है कि वे हिंदू विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसका उपयोग करके उनको हिंदू विरोधी बताया जा सकता है, पर हिंदू विरोध का मतलब हिंदू व्यक्तियों का विरोध है क्या? मूल हिंदू सिद्धांतों का विरोध है क्या? कि हिंदू जातियों का विरोध है क्या? उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, संपूर्ण हिंदू विरोध नहीं किया। उन्होंने हिंदू सिद्धांतों का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हिंदू सिद्धांत मानता है कि सबके अंदर एक ही ईश्वर है, जोजे वांछिल तो तेला हो प्राणी जात, सबके अंदर एक ही आत्मा है, ये जो हिंदू सिद्धांत है, इस सिद्धांत का विरोध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि बौद्ध मत में भी यही सब है, यही विचार है। वो भले ही बौद्ध मत में आत्मा नहीं है, आत्मा का विचार नहीं है, किंतु सारे समान है, समता है, बंधुता है, ये बातें समान है। इसलिए इन बातों का कौन विरोध कर सकता है? तो हिंदू विरोध का अर्थ उनका था कि हिंदू के अंदर जो दोष उत्पन्न हुए हैं, सिद्धांत तो श्रेष्ठ है, उन्होंने भी कहा सिद्धांत अच्छे हैं, पर उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको अंगीकार करना, उन सिद्धांतों का व्यवहार में पालन करना, ये पालन करना भूल गया समाज, ये दोष उत्पन्न हुआ। इस दोष को दूर करना चाहिए हिंदू समाज के। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं, उनके वाक्य हैं ये, कि मैं हिंदू धर्म का सुधारक हूं, मैं हिंदू समाज का सुधारक हूं। ठाकरसी हॉल में, ठाकरसी सभागृह में मुंबई में 5 मार्च 1928 को समाज समता संघ नाम का एक संगठन था, उन्होंने अंतरजातीय भोज का आयोजन किया और 22 मार्च 1928 को पंडित पाले शास्त्री की अगुवाई में उन्होंने अपने समाज के, महार समाज के 500 लोगों का यज्ञोपवीत करवाया, जनेऊ संस्कार करवाया। वो चाहते थे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज के अंदर सुधार हो, पर उस समय के तत्कालीन ठेकेदारों ने उस बात को महत्व नहीं दिया, उसका विरोध किया। इसलिए वो हिंदू दर्शन की श्रेष्ठता को, उसका विरोध नहीं था उनके अंदर, दर्शन की श्रेष्ठता का विरोध नहीं था उनके अंदर, उस दर्शन को लागू करने वाले लोगों में कमी थी, उसको सिद्धांत को अप्लाई करने में कमी थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। 25 दिसंबर 1927 को ही उन्होंने कहा कि समाज एक वर्णीय होना चाहिए, पुरोहितों की परीक्षा होना चाहिए, जो पंडित पूजा करते हैं उसकी परीक्षा होना चाहिए, और जो पास होगा उसको लाइसेंस देना चाहिए। ऐसे उन्होंने सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। और आगे चलकर फिर वो द इंडियन हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र है, उसमें लिखते हैं, उसमें उल्लेख है उनके वक्तव्य का कि यदि हम अपने आंदोलन में सभी हिंदुओं को संगठित करने में सफल होते हैं, तभी हम भारतीय राष्ट्र और खासकर हिंदू समाज की बड़ी सेवा करेंगे। हमारे आंदोलन में केवल दलित समाज का ही व्यक्ति रहा, ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उनके साथ उस समय के तत्कालीन कई बड़े लोग भी जुड़ने लगे थे। धनंजय कीर ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवन और लक्ष्य नाम की जो पुस्तक लिखी है, उसमें पृष्ठ 498 पर उन्होंने लिखा है कि मैं पंथ का परिवर्तन करूंगा,
एक दिन पहले संवाददाता सम्मेलन होता है नागपुर में 1956 को 13 अक्टूबर। उन्होंने कहा कि मैं पंथ परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करने वाला हूं, पर मैं पंथ परिवर्तन ऐसा करूंगा कि इससे भारत के इतिहास को और भारत की संस्कृति को कम से कम हानि हो और भारत को सबसे ज्यादा लाभ हो। बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा मैं, उससे भारत को लाभ होगा। उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत में जाने से रोका अपने समाज को। मेरा समाज रुक नहीं सकता, उन पर आक्रमण हो रहा है। उनको दूसरे राष्ट्रीय समाजों के अंदर उनका धर्मांतरण हो गया तो उनका मतांतरण और धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण हो जाएगा, उनके राष्ट्र की राष्ट्रीयता में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे समाज को, ऐसे धर्मों को अपनाऊंगा जो भारतीय संस्कृति के निकट हो। इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के निकट, हिंदू समाज के निकट, हिंदू समाज के सिद्धांतों के निकट बौद्ध समाज को, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने 1936 में कहा भी था कि हिंदू समाज को ऐसे धार्मिक आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को मान्यता दे। इसलिए मैं तो उनको हिंदू समाज के एक सुधारवादी आंदोलनकारी मानता हूं। आज से अभी ने तो 10, 20, 25, 50 साल बाद उनको हिंदू धर्म के एक संत के रूप में उनकी प्रतिष्ठा होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए वो हिंदू विरोधी तो मैं कतई उनको नहीं मानता। हमारे बीच उपस्थित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को हमारे दर्शकों के बीच रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।